आज हम श्री राम परिहार का निबंध नया रचने का अर्थ निबंध की चर्चा करेंगे। श्री राम परिहार हिंदी साहित्य जगत में ललित निबंधों के रूप में अपनी महत्वपूर्ण मौलिक पहचान बनाए हुए हैं। डॉक्टर परिहार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय की परंपरा के ललित निबंधकार हैं। इनके अब तक 10 ललित निबंध संग्रह गद्य की विधा में आ चुके हैं और लगभग 200 से अधिक निबंध विभिन्न विषयों में इन्होंने लिखे हैं। इनके जो विषय रहे हैं वो पौराणिक संदर्भ, लोक मान्यताएं, लोक परंपराएं, ज्योतिष विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन से संबंधित इनके ललित निबंध रहे हैं। इनके ललित निबंधों में जो निबंधों का व्यक्तित्व है वो बिल्कुल अनूठा है, मौलिक है। उसमें हमें आत्मीयता की अंतरंगता दिखाई देती है और विषय की वैविध्यता भी अपनी मनोहर शैली में अभिव्यक्त हुई है। तो हम देखें कि इनके डॉक्टर परिहार के जो ललित निबंध है उसको लेकर ये मानते हैं कि निबंध है वो अनुभवों की पोटली है एक तरह से लेखक के पास में, जिसमें वो अपनी ये इस विधा के माध्यम से अपनी भारतीयता से जुड़ते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। और इस तरह से इनके निबंधों में जो हमें एक आत्मीयता और एक प्रकृति के प्रति एक प्रेम भाव जो दिखाई देता है वो इनके निबंधों में हमें वर्तमान और भविष्य के बीच एक सेतुबंध का जो कार्य संपन्न होता हुआ दिखाई देता है। तो इन ललित निबंध जहाँ आत्मपरक निबंध कहा जाता है, उस निबंध में किस तरह व्यक्ति व्यंजकता होती है और इसी को अपने मौलिक ढंग से श्री राम परिहार ने अपने निबंधों में अभिव्यक्ति दी है। इनके निबंधों की जो विशेषता रही है वो हम देखें कि शैलीगत रूप में इन्होंने निबंध लिखे हैं। वो अपने आप में गागर में सांगर उड़ेलते हुए अपनी निजता में भी किस तरह से आप एक रंग शिल्पी की तरह गागर में सागर उड़ेल सकते हैं, ये हमें इनके निबंधों में दिखाई देता है। इनके जो ललित निबंध है उसमें हमें मौलिकता में इनके निबंधों में भाव, भाषा और शिल्प तीनों ही दृष्टि में हमें मौलिकता दिखाई देती है। चाहे विषय चयन की प्रस्तुति हो, उस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो इसमें अभिव्यंजनात्मक जो प्रौढ़ता है, परिपक्वता है, वो भी हमें यहाँ दिखाई देती है। और प्रकृति और पर्यावरण विशेष रूप से इनको लेकर श्री राम परिहार के निबंध है वो उन्होंने इसको मूल विषय वस्तु के रूप में अपना बनाए रखा है। प्रकृति उनकी चीर सहचरी की तरह उनके हाथ पकड़ के उनके जैसे साथ रहती है और इनकी जो दृष्टि है वो पर्यावरण को बचाने की और जनजीवन को बचाने की दृष्टि रही है। वो स्वयं लिखते हैं कि वृक्ष तो हमारा जीवन है, वृक्ष नहीं तो जीवन नहीं। हमारी सारी भाषा ही वृक्षों के पत्तों सी है। वृक्ष को देखकर ही हम समग्र निसर्ग को देखते हैं, पर्यावरण को छू लेते हैं। वृक्ष प्रतिनिधि है प्रकृति का। वृक्ष हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं से हमारे घर हैं, हमारा परिवेश है। तो इस तरह प्रकृति के साथ जो सहज संबंध है वो निबंधकार यहाँ बनाए रखते हैं। तो हम
हम देखें कि इनके मुख्य रूप से हम इनके जो ललित निबंध हैं डॉक्टर परिहार के, उसमें हमें जहाँ एक और अहिंसा, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव, प्रकृति के उपादानों में मानवता का प्रवाह, मानव जाति के सुखमय भविष्य की प्रार्थना, ये इनके केंद्रीय भावभूमि रही हैं और यही सब इनकी मौलिकता का परिचायक है। इनके ललित निबंधों में जहाँ प्रकृति की उदात्तता और उनके प्रति कृतज्ञता भाव जो दिखाई देता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इनका जो निबंध है उस पर हम चर्चा करें, नए रचने का अर्थ। उन्होंने प्रारंभ ही प्रकृति के समीप आकर किया है कि नदी को देखते हुए वो कह रहे हैं निबंधकार कि उसमें बड़े पत्थरों को देखता हूँ जो भुज पर भेंटते हुए जल को देखता हूँ, उस बूंदों को देखता हूँ, पहाड़ को देखता हूँ। तो प्रकृति के हर सौंदर्य को अपने भीतर समा लेना चाह रहे हैं। पर्वत से फूटते झरने को देखता हूँ। ये अचल के चल में परिवर्तन की जो मुग्धता है उसे देखकर निबंधकार परंपरा की गतिमानता का तादाद में बैठा रहे हैं, जो युगों से जो परिवर्तन होता रहा है उसे प्रकृति के साथ जोड़ते हुए नए रचने को लेकर कि परंपरा आगे बढ़ती रहती है, प्रकृति आगे बढ़ती रहती है। पुराने के भीतर से किस तरह से नया का जन्म होता रहता है और ये नया रचना, नया जन्म लेना ही विकास का द्योतक है। वो कहते हैं कि जैसे झरने के जल बिंदु नए हैं, स्रोत का जल अपनी बनक में पुराना होते हुए भी चीर नवीन है। झरने की विकसित नया रचने के अर्थ खोल रही हैं। तो उन्होंने अपने निबंध के प्रारंभ में प्रकृति में जो भी प्रकृति का बदलता रूप है उसे आभासित करते हुए वो परंपरा से जोड़ते हुए कह रहे हैं कि हर जिस तरह प्रकृति का हर रूप नया है और विकास आगे बढ़ने का द्योतक है, कुछ नया रचने का द्योतक है। उसी क्रम में वो आगे कहते हैं कि मैदान में खड़े पेड़ के नीचे लड़कियों का झुंड है। अब वे प्रकृति से स्त्री जाति को जोड़ते हुए जो अपनी बात कह रहे हैं कि किस तरह से लड़कियां हैं वो घर से बाहर मैदान में आ गई हैं और उन्होंने अपना अंगरक्षक और आसरा मनुष्य के बजाय पेड़ को बनाया है। यहाँ एक बहुत ही व्यंजना जो हमें यहाँ दिखाई देती है कि प्रकृति के साथ उन्हें ज़्यादा विश्वास भाव दिखाया बताया है कि किस तरह से उन्होंने एक समझदारी दिखाई, वो समझदार हो गई हैं। पेड़ को हरापन और पेड़ होने का मतलब दे रही हैं। वो स्वयं प्रकृति से जुड़कर अपने आप को पूर्ण कर रही हैं और साथ ही प्रकृति को भी पूर्ण कर रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि वे स्वतंत्र देशों में अपनी स्वाधीन जमीन तलाश रही हैं। वे घर आकर अपने कमरे में भाई के कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ी होती हैं। ये एक भाव कि किस तरह से स्त्री जो है एक युवा मन में जो एक बदलाव का संकेत है, वो किस तरह से वो अपने ये जो व्यंजना की गई है कि जो शक्ति या कहें दूसरा जो पात्र है उसके भावों को स्वयं के भीतर लाकर अपनी स्वयं के व्यक्तित्व को उसके व्यक्तित्व से
जोड़ते हुए वो देख रही हैं, अपने को ही देखती हैं। फिर वो अगली पल कहते हैं कि स्वयं की ही जीभ निकाल कर चिढ़ाती हैं और गुदगुदाती हैं। स्वयं की ही जीभ निकाल कर चिढ़ाने का भाव और गुदगुदाने का भाव जो है वो ये बताना कि हाँ, अब कहते हैं ना, मेरी मुट्ठी में सारा जहां, कि अपने भीतर वो आत्मविश्वास भर रही है कि मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी पूर्ण हूँ। फिर पूरे घर में घूमती है। ये एक अपने भीतर आशा का संचार है, अपने भीतर एक विश्वास का संचार है। आगे वो कहते हैं कि जैसे धरती नए नए पौधों में अनादि सुगंध को नए रस में घोल भर रही है। तो ये एक भाव है कि किस तरह लड़कियां, या कहें कि एक स्त्री मन अपने भीतर धरती नए पौधों में अनादि सुगंध, नए भाव, नई आशा, नए संचार, इनकी सुगंध है वो घोल रही है, उसे अपने चारों तरफ बिखेर रही है। तो यहाँ नए रस का, नई आस का, स्त्री मन में नई आस का, स्त्री का प्रकृति के साथ जो स्नेह भाव है, अपनापन भाव है, वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है।